सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं विट वर्सेस मापा के बारे में। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि एओटी का स्टूडियो चेंज क्यों हुआ। क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से एओटी को अपना स्टूडियो चेंज करना पड़ा। जो विट स्टूडियो था उसके बाद वो एनिमेशन मापा स्टूडियो करने लग गया। मेरे हिसाब से इसके सिर्फ 3 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न, विट स्टूडियो को एओटी का एनिमेशन क्वालिटी और बाकी एनिमे का एनिमेशन क्वालिटी हैंडल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। और आप ये इस बात से समझ सकते हैं कि एओटी का सीज़न 2 आने में 4 साल लग गए, जबकि वो सीज़न में सिर्फ 12 एपिसोड थे। और आई गारंटी कि अगर विट स्टूडियो सीज़न 4 एनिमेट कर रहा होता तो ये साल में हमें सीज़न 4 कभी देखने को मिलता ही नहीं। जो सेकंड पॉइंट मुझे लगता है, वो और भी अलग अलग एनिमेस पे काम कर रहे हैं एओटी के अलावा, और जिसकी वजह से उन्हें प्रॉपर टाइम डाइवर्ट करते नहीं आ रहा है। और जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है, विट स्टूडियो में बहुत ज़्यादा कम एम्प्लॉयज़ है। और जितनी मैंने रिसर्च करी है उसके हिसाब से विट स्टूडियो में अभी सिर्फ 34 एम्प्लॉयज़ है। तो सिर्फ 34 एम्प्लॉयज़ को पूरा एनिमेशन हैंडल करने में कितनी तकलीफ होती होगी आप समझ सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो के टॉपिक के ऊपर। डज मापा रूइन द एओटी? चलो डिस्कस करते हैं। जब मुझे पता चला कि एओटी अपना स्टूडियो चेंज कर रहा है तो मैं डर गया, एज कि एओटी का भी 7 डेडली सीन्स जैसा हाल ना हो जाए। आपको 7 डेडली सीन्स के स्टूडियो चेंज के बारे में पता ही होगा। स्टूडियो चेंज करने के बाद वो एनिमे का एनिमेशन कितना ख़राब हो गया था। सो आई वॉज होपिंग कि एओटी के साथ ऐसा ना हो। और जब मुझे पता चला कि एओटी का फाइनल सीज़न मापा एनिमेट कर रहा है तो मैं खुश हो गया, एज मैंने मापा का प्रीवियस वर्क देखा हुआ है, लाइक जुजुत्सु काइसेन, गॉड ऑफ हाई स्कूल, डोरोएडोरो। ये सब एनिमे में देख चुका हूँ, तो मुझे पता है मापा का एनिमेशन लेवल कौन से लेवल का है। तो मुझे पता था कि अगर वो एओटी को एनिमेट करेगा तो बहुत अच्छी तरह से एनिमेट करने वाला है। उसके बाद मैंने एओटी का फाइनल सीज़न स्टार्ट किया, और एओटी के फाइनल सीज़न के फर्स्ट 5 एपिसोड में कम्प्लीटली सरप्राइज हो गया, एज मापा ने एनिमेशन कितना सही किया था। मैं एपिसोड 6 के लिए बहुत ज़्यादा हाइप था, एज एपिसोड 6 में फाइटिंग स्टार्ट होने वाली थी। लेकिन एपिसोड 6 देखने के बाद आई जस्ट फील्ट सैड। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं मापा का हेटर नहीं हूँ, बल्कि मुझे मापा के बहुत सारे शॉट्स बहुत पसंद है। जस्ट लुक एट दिस वन, एरन का ये लुक कितना सही दिख रहा था मापा के इसमें। और ये और एक बात है कि मापा मांगा के साथ ट्रू रहा। जस्ट लुक एट दिस वीडियो। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मापा वालों ने जो ट्रेलर का मिकासा का जो ये सीन था वो एनिमे के एपिसोड्स में भी रखना चाहिए था, एज दिस सीन लुक्स बैड एस। और नॉट गोना लाई, लीवाई का ये जो एक्शन सीन था उसमें लीवाई 23 एज का लग रहा था। लाइक मापा डिड रियली वेल इन दिस सीन। एंड ऑल्सो हु कैन फॉरगेट द कार टाइटन। और वॉर हैमर टाइटन की डबिंग भी चिल्स देती है, एज जब वो हैमर समन करता है। यहाँ पे मुझे लगता है कि ट्रेलर के एलिमेंट्स रियल एपिसोड से अच्छे थे, एज जस्ट लुक एट दिस सीन ऑफ वॉर हैमर टाइटन इन ट्रेलर। दिस सीन लुक्स सो गुड, बट दे चेंज दिस सीन इन द एपिसोड। मुझे पता है मापा मांगा एक्यूरेट है, लेकिन बहुत जगह पे कलर्स फीके पड़ जाते हैं एज कम्पेयर टू द क्रिस्प एंड सैचुरेटेड कलर ऑफ विट स्टूडियो। जस्ट लुक एट दिस वीडियो और आपको पता चल जाएगा कि कलर सैचुरेशन में कितना डिफरेंस है और कितना कुछ अगर मापा इम्प्रूव कर सकता था इस जगह पे। और एक बात जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो है एरन का रैम्पेज सीन, जो ट्रेलर में दिखाया गया था। लाइक डूड, कहाँ पे है वो सीन? वो तो सीन पूरा एनिमे से हटा ही दिया। लाइक वो सीन आई थिंक पूरे ट्रेलर का सबसे बेस्ट सीन था, और पूरा वैनिश कर दिया उस सीन को। और अल्दो मुझे सीजीआई से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एज सीजन 3 में बर्थोल्ड का लाइक कोलोसल टाइटन का सीजीआई, और ये सीजन में जॉ टाइटन और आर्मर टाइटन का सीजीआई बहुत अच्छा दिख रहा था। बट एरन का सीजीआई बहुत वियर्ड लग रहा था यार। और अगर कंपेयर करें इस सीन को और मापा के हैंड ड्रॉन एरन के अटैक टाइटन को, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस गिरता है। और एरन का हैंड ड्रॉन टाइटन कितना अच्छा दिखता है, लाइक हाउ डिटेल्ड इट इज।
और मापा में कई जगह पे साउंड इफेक्ट्स भी बहुत फीके लगे। लाइक जो सीन में एरन वॉरहैमर टाइटन को पंच कर रहा होता है, जस्ट हियर द नॉइज मैन। जब अगर यही सीन को मुझे कंपेयर करना हो विट स्टूडियो से, तो विट स्टूडियो के फर्स्ट सीजन के एंड में जब फीमेल टाइटन एरन के स्कल को पंच कर रही थी, जस्ट लुक एट द नॉइज। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि एनी की फ्रस्ट्रेशन, उसके इमोशंस वो सीन से कितने रिफ्लेक्ट होते हैं। बट इन मापा आई डोंट इवन फील दैट इन दिस पर्टिकुलर सीन द साउंड इफेक्ट वॉज दैट लो। तो अब कंपैरिजन हो गई है। और आखिरी सवाल जो आपके उठते हैं मन में, क्या मापा विट को सरपास कर पाया? अगर वन वर्ड आंसर दूँ तो नहीं कर पाया। पर क्या मापा विट को सरपास कर सकता है? द आंसर इज यस, कर सकता है। तो आप लोग बोलेंगे यार ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर क्यों दे रहा है तू? तो सबसे पहली बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, मापा के प्रीवियस वर्क देखो, लाइक जुजुत्सु काइसेन की ये क्लिप देखो। देख लिया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि मापा का एनिमेशन लेवल कौन से लेवल का है, मापा कौन से लेवल पे जाके एनिमेट कर सकता है। सो अगर मापा इतना अच्छे से एनिमेट कर सकता है तो एओटी के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? एओटी में सैचुरेशन कम थी, बहुत सारे इफेक्ट्स और बहुत सारे फ्लॉस थे, बट ऐसा क्यों हुआ? अगर आपने जुजुत्सु काइसेन देखा है तो आपको पता होगा जुजुत्सु काइसेन का एनिमेशन लेवल कौन से लेवल का था। सो सेम टू सेम एओटी के साथ क्यों नहीं हुआ? तो इसका सिर्फ एक ही रीज़न जो मेरे दिमाग में आता है, वो है टाइम। हाँ, टाइम। जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू गाइस कि मापा के पास सिर्फ 8 महीने थे पूरा 16 एपिसोड का सीज़न फिनाले एनिमेट करने के लिए, जबकि विट स्टूडियो ने सीज़न 2 जो सिर्फ 12 एपिसोड का था उसको एनिमेट करने के लिए 4 साल का टाइम लिया था। तो आप समझ सकते हो इतनी डिटेल्ड वर्क क्यों है। और अगर आपको लीवाई वर्सेस बीस्ट टाइटन की फाइट याद होगी सीज़न 3 में की, तो वो सिर्फ एक फाइट एनिमेट करने के लिए विट स्टूडियो ने 4 महीने का टाइम लिया था, 4 months, वाइल मापा के पास 8 महीने तक पूरा सीज़न एनिमेट करने के लिए। तो आप समझ सकते हो मापा को कितना फास्ट करना पड़ा, बट स्टिल मापा स्टेड ट्रू टू द मांगा। जब विट स्टूडियो ने एओटी का सीज़न 4 छोड़ दिया था, तब कोई स्टूडियो आगे आके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा था। मापा ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और अपनी तरफ से उन्हें 100% देने की कोशिश की, जबकि उनके पास सिर्फ 8 ही महीने थे। एज अ एओटी वॉचर, मैं और मेरे जितने भी लोग जो एओटी देख रहे होंगे, कोई भी एओटी सीज़न 4 से ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं हुआ है, बिकॉज मापा मांगा के साथ ट्रू था। उनने अपनी तरफ से 100% दिया। उनके पास टाइम कम था, बहुत सारे फ्लॉस थे, बट स्टिल वी एंजॉय द शो एंड दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। टेल मी योर एक्सपीरियंस of watching AOT in the comment section. If you want more of such videos, comment down what type of videos you want. I will definitely make a video on it. And yeah, thanks for watching till the end. Thank you.